साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस का स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेज़ 2 के पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। कुछ विषयों ने इंटरव्यू की डेट भी दे दी है और अभी कुछ एक की इंटरव्यू डेट अभी नहीं आई है। उसमें हमारा हिंदी विभाग भी शामिल है, हिंदी विभाग की भी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है। बच्चों ने सिनॉप्सिस वगैरह बना लिया है, बनाना शुरू किया है, उसको लेकर कई सारे बच्चों के सवाल हैं। सिनॉप्सिस और टॉपिक को लेकर हमने अलग से वीडियोज़ में बात की है। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की प्रक्रिया, इंटरव्यू का माहौल क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, विशेषतः दिल्ली यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखकर बात करूँगा। ठीक है, एक तो ड्यू की पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया पिछले कुछ एक वर्षों में विवाद में भी रही, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। हमारे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया बच्चों ने, मेरे बैच के बच्चों ने भी काफ़ी विरोध किया था। जब पीएचडी एडमिशन हुआ था तो काफ़ी विवादों में रहा। खैर, वो चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल इंटरव्यू का माहौल क्या होता है, इंटरव्यू की प्रक्रिया कैसी होती है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, उसको लेकर मैं थोड़ी-सी बातें करूँगा। एक तो इंटरव्यू आप जब देने जाते हैं तो आपको सिनॉप्सिस लेके जाना है, आपको क्लियर ही है। वहाँ लगभग एक डीआरसी बैठी होती है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो होती है, उसमें विभागाध्यक्ष होंगे। अभी तो सुधा जी मैम हैं, तो सुधा सिंह मैम होंगी, ठीक है? और बाकी डीआरसी के जो मेंबर हैं 7-8 मेंबर, उसमें 5-6 मेंबर्स हो सकते हैं, कम से कम 3 मेंबर उपस्थित हों तो इंटरव्यू शुरू रहता है। 3 से लेकर 8-10 मेंबर हो सकते हैं। एक वीसी नॉमिनी भी होते हैं, वो अक्सर कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो ये आपका पूरा वहाँ पैनल होगा। हाँ, जो एचओडी का कक्ष है वहीं पे इंटरव्यू होता है, तो आप वहाँ पे अपना प्रपोजल लेके जाएँगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप लेके अंदर नहीं जाएँगे। वहाँ आप अंदर जाते हैं तो आपसे साइन कराया जाएगा और प्रपोजल आप लेके जाएँगे, पकड़ा देंगे। अक्सर बच्चे एक ही कॉपी लेके जाते हैं, एक से ज़्यादा भी आप ले जा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। एक कॉपी अगर प्रपोजल का है तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है? 2-4 ले जाएँ तो बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोजल आप पकड़ा देंगे, जो भी चेयरपर्सन होंगे उनको पकड़ा देंगे, तो वो बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये पूरी प्रक्रिया है। इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, वो इस पर निर्भर करता है कि आपका इंटरव्यू का सिनॉप्सिस क्या है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है? इस पे भी निर्भर करता है कि इंटरव्यू आपका कब है, हाँ, और किस कैटेगरी में है। जेआरएफ, नेट, पीएचडी क्वालिफायर 3 कैटेगरियाँ हैं आजकल, तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है, उसके आधार पर भी समय आपको कम-ज़्यादा मिल सकता है। अगर हम एवरेज समय सीमा की बात करें तो 2 से लेकर 6-7 मिनट ये एवरेज समय सीमा है, ड्यू के हिंदी विभाग के इंटरव्यू की। किसी-किसी को 2 मिनट में निपटा देते हैं, किसी को 7-8 मिनट दे देते हैं अधिकतम। पर अगर मैक्सिमम बच्चों की बात करें तो 4 मिनट ये मिलता है, ठीक है? 4-5 मिनट मान के चलिए। कुछ एक बच्चों को 2 मिनट, कुछ एक बच्चों को 7-8 मिनट, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को 4 से 5 मिनट ये आपकी समय सीमा, इससे ज़्यादा हिंदी विभाग आपको समय नहीं देने वाला। ये क्लियर रखिए। इसी में आपको अपना प्रदर्शन दिखाना है, जो भी जौहर जलवा दिखाना है, इसी में आप दिखा सकते हैं, ठीक है? प्रश्न है जैसे जो भी चेयरपर्सन होंगे उनके हाथ में सिनॉप्सिस जाएगा, वो आपसे हो सकता है परिचयात्मक पूछ लें, या हो सकता है आपका विषय पूछें, अपना विषय बताइए, तो आप विषय बताएँगे, या विषय वो खुद पढ़ के बता दें कि अच्छा इनका विषय, इनका नाम ये है, विषय इनका ये कुछ है, तो उससे बात आपकी शुरू हो जाएगी। जो मुख्य प्रश्न होते हैं वो जैसे विषय बता देंगे तो आपको इसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे इसमें, उद्देश्य क्या है आपका, ना? तो ये बताना है आपको कि आपने विषय क्या बनाया है, इसमें आपने क्या सोचा है, क्या काम करेंगे आप, ठीक है? उद्देश्य क्या है आपका, तो वो आप अपना विषय का परिचय देते हुए बताएंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं। उस पे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, बनता ही अक्सर कि इससे हिंदी साहित्य को नया क्या लाभ होगा या समाज को क्या लाभ होगा, इसमें नयापन क्या है, तो आपको नयापन बताना है, ठीक है? ये विषय नया क्यों है, इस पे कार्य क्यों होना चाहिए, ये भी आपको खोज के रखना कि इस पे कार्य क्यों हो, इसमें नया क्या, इससे साहित्य को क्या लाभ होगा, इससे समाज को क्या लाभ होगा, ये आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है? जो भी विषय आप लेके जाएँ, आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है कि इसमें नयापन क्या हो सकता है, इस पे पहले के क्या-क्या कार्य हुए हैं, हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि इस पे बहुत सारे कार्य हो रखे हैं, इससे हम नया क्या करेंगे, तो आपको ये बात साबित करनी है कि सर जो कार्य हुए हैं पहले,
वो इस विषय से हट के हैं, ये मेरा विषय अलग है, मैं कुछ अलग साबित करना चाहता हूँ, मेरी खोज अलग है, मेरी रिसर्च अलग है। ठीक है, ये आपको साबित करना होगा वहाँ। इससे क्या लाभ होगा साहित्य को, समाज को, क्यों आवश्यक है शोध कार्य करना। जैसे आप कहेंगे स्पेशल ये नया विषय, इस पर पहले कभी काम नहीं हुआ, तो एक सवाल ये भी बनता है अक्सर कि नहीं हुआ तो हो सकता है काम करने लायक ही ना हो, तो आपको ये भी साबित करना है कि लायक है ये काम करने का। ठीक है, इसके साथ ही हो सकता है जैसे उदाहरण की बात करूँ, आपने कहानी ले गए हैं तो आपको कहानियों की परंपरा पूछ ली जाए, या जिस टाइप की कहानी, मान लीजिए मनोवैज्ञानिक कहानियों पर आप बात कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक कहानियों की परंपरा पूछ ली जाए आपको। ठीक है, जिस भी लेखक, जिस भी वैचारिकी की आप ले गए उस लेखक और वैचारिकी पे आपसे प्रश्न बनेंगे। जिस लेखक पे ले गए उस लेखक की रचनाएं आपने क्या क्या पढ़ी हैं, कौन कौन से आधार ग्रंथ ले रखे हैं आपने, ये भी पूछा जाएगा। उन आधार ग्रंथों में कौन कौन सी रचनाएं आपने पढ़ रखी हैं, आपने फिल्में मान लिया तो आपने कौन कौन सी फिल्में पढ़ी हैं, आपने भाषा विज्ञान पे करें तो भाषा विज्ञान की कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों प्रकार के थिंकर्स, दोनों प्रकार के लेखकों पे आपसे बात हो सकती है। मान लीजिए ऐसा कोई विषय है जो वेस्टर्न से संबंधित रखता है तो आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट में आपने किसको पढ़ा है। ठीक है, या अन्य भाषा में आपने किसको पढ़ा है, इस प्रकार की वैचारिकी को लेकर, इस प्रकार के विमर्श को लेकर, इस प्रकार के आंदोलन को लेकर, तो ये आपको तैयार रखना है। ड्यू कुछ एक वर्षों से विमर्शों पर थोड़ा सा नाक भौं सिकोड़ रहे हैं ड्यू हिंदी विभाग वाले। स्त्री विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, इन पे एक तो कारण ये भी है कि इन पे जितना लेखन नहीं उससे ज़्यादा काम हो गया। ठीक है, ये मेरी बात विवादित भी है, कई सारे जो विमर्शकार हैं उस पर लेकर ये भी कह सकते हैं कि ये गलत सोच है, बट ये रियलिटी है कि लेखन से ज़्यादा इस पर काम हो रखा है। अकेले ड्यू के हिंदी विभाग ने नहीं, कुछ तो कम से कम 300-400 काम विमर्शों पे करा रखा है। दलित विमर्श, राष्ट्रीय विमर्श पे मतलब ज़्यादा ही हो गया, मैं कम से कम 4-5 वर्षों में बता रहा हूँ, 300-400 काम दलित विमर्श, राष्ट्रीय विमर्श या इन पे काम हो गए हैं। ठीक है, अकेले एक एक वर्षों में 50-60 काम हुए हैं दलित और स्त्री विमर्श जैसी चीज़ों पे। तो लेखन से ज़्यादा इस पे काम हुए हैं, इसलिए भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, इससे आप बचें। अगर कुछ कंटेंट ले जा रहे हैं, इस पर प्रपोजल ले जा रहे हैं तो कुछ नया ले जाएं, कुछ यूनिक ले जाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं करना ही नहीं है, लेकिन बस सरलीकृत काम ना हो कि आपने 4 कथाकार पकड़े, उनमें स्त्री नारी चेतना आपने ढूंढ लिया, दलित चेतना ढूंढ, ऐसे काम लेके मत जाइए। या 4 कथाकार पकड़ के उस पर समाज शास्त्रीय अध्ययन या सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, ये भी मत ले जाइएगा। थोड़ा सा विषय आपके ठीक रहेंगे तो बेहतर हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पिछले जो एडमिशन हुआ उसमें जेआरएफ को हिंदी विभाग ने वरीयता दी। नेट वालों से 16-17 बच्चे इन्होंने लेने की योजना बना रखी थी। हालांकि उन्होंने नोटिस पता नहीं कैसे पढ़ा, कौन उनको हिंदी अनुवाद करके देता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट उन्होंने नोटिस गलत पढ़ी। ड्यू के जो नोटिस आई थी उसमें 17 बच्चे लेना है ऐसा कुछ लिखा नहीं था, 17 बच्चों को फेलोशिप देना ये लिखा हुआ था, और 17 लेना है तो दोनों फेज में लेना था, उन्होंने एक ही फेज में ले लिया 17 बच्चे। इस फेज में क्या करेंगे, मतलब इस फेज में नेट वाले कोई नहीं लेंगे उनके नोटिस के हिसाब से जो उन्होंने नियमावली फॉलो की, बट लिया जाएगा नेट पे बच्चे, मुझे उम्मीद है इतनी तो। ठीक है, बाकी जेआरएफ को वरीयता दी, इस बार क्या करेंगे, वो ईश्वर ही मालिक है, मतलब विभाग ही मालिक है, वो ईश्वर है इस मामले में, तो क्या करेंगे ये तो नहीं पता। बट ये है कि जेआरएफ वालों का इंटरव्यू थोड़ा सा टाइम दे भी देते हैं या कभी नहीं देते, 2-4 मिनट दे देते हैं। नेट वालों में और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उनको और निपटाने के चक्कर में रहते हैं। आपका इंटरव्यू अच्छा खराब इस बात पे डिपेंड कर सकता है कि लंच के पहले गए हैं कि लंच के बाद गए हैं आप, है ना। लंच के पहले जस्ट गए हैं, आपका नंबर है तो जल्दी होती है सबको भागने की, तो वो भी जल्दी जल्दी पूछ के भगा देते हैं। लंच के बाद गए हैं तो पैनल के सदस्य अलसाए हुए रहते हैं, तो अलसाए अलसाए से प्रश्न पूछते हैं। या आपको शाम को 7 बज गए, कभी कोई लेट हो जाता है तो भी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें किस्मत पे डिपेंड करती है कि आपको समय कितना मिल रहा है, इंटरव्यू अच्छा खराब कितना जा रहा है। ठीक है, बट आप जो भी प्रपोजल बनाए, जो भी विषय बनाए, जो भी आधार ग्रंथ ले, आपको उसके हिसाब से अपनी अच्छी तैयारी करके जाना है। आपका विषय उद्देश्य क्या है, विषय में नवीनता क्या है, साहित्य को लाभ क्या होगा, ये विषय जो इतने काम हुए उससे नया क्या है, आपने कौन कौन से आधार ग्रंथ पढ़ रखे हैं, जो भी आपने अपने रिसर्च के टॉपिक में वर्ड रखे हैं, जो भी टर्म रखे हैं वो टर्म आपको क्लियरिफाई रहें, आप क्लियरिफाई कर पाएँ। जैसे समकालीनता जैसे टर्म हो गए, उदारवाद जैसे टर्म हो गए, या विमर्श जैसे कोई टर्म हो गए, सरोकार जैसे टर्म हो गए, तो इन शब्दों पे आप क्लियर रहें एकदम कि इसका मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उनकी परंपरा ही समकालीनता जैसे विवादित टर्म है, पूछ सकते हैं। या आप जो विषय ले रहे हैं वही विषय आपने चयन क्यों किया, बाकी विषय क्यों नहीं किया,
ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है, वो भी आपको बताना होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आधार ग्रंथ वगैरह पूरी पढ़ रखे हैं आपने, परंपरा पूरी पढ़ रखी हो आपने। जैसे आप मान लीजिए आपने डायरी लिया तो बाकी डायरियाँ भी आपने पढ़ी हो, डायरियों की परंपरा आपको मालूम होनी चाहिए, पहली डायरी कब लिखी गई, डायरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डायरी की विशेषताएं क्या होती हैं। नाटक ले जा रहे हैं आप, तो नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, नाटक के तत्वों की समीक्षा आप कैसे करेंगे, नाटक की परंपरा बताइए आप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाटक की सिद्धांतिकी पे आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। और एक विशेष बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, बहुत कम भी नहीं बोलना। बहुत ज़्यादा इसलिए कि वो सुनने नहीं बैठे हैं आपको, उनको सब कुछ आता है। विद्वान लोग बैठे हैं, ये मान के चलिए आपको ये पता भी होना चाहिए विद्वान लोग बैठे हैं। सभी नहीं तो कुछ एक विद्वान तो हैं ही उसमें, है ना? कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो, 20 साल 30 साल से पढ़ा रहे हैं आपको। तो जितनी आपकी उम्र होगी कुछ एक के सुधार्थी जो शोध करने जा रहे हैं उससे वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो, तो वो विद्वान है, उनको सुनना नहीं है आपको। दूसरा ये भी है कि वो बार-बार सुन के उबे हुए भी हैं। सेम चीज़ें हैं, सर इसमें हम ये नया कर देंगे, सर इसमें ये तीर मार लेंगे। तो आपको सीमित बातें करनी है, बट सीमित इतनी भी नहीं करनी है कि 2 शब्द बोलना है, ठीक-ठाक बोलना है। तो आपको कुछ भी प्रश्न पूछा जाए उसका 30 सेकंड से 40 सेकंड, 50 सेकंड का उत्तर आपके पास हो। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, कोई भी प्रोफेसर बीच में आपको टोक दे, प्रश्न पूछना तो आपको रुक जाना है, पिछले वाले को नहीं बताना है फिर आपको। फिर आप जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न का आप उत्तर देंगे, पुराने वाले को भूल जाएँगे, ठीक है? भाषा आपकी ठीक होनी चाहिए बोलने की, तरीका आपका ठीक हो बोलने का, ये भी बहुत ध्यान रखनी है। बहुत लाउड नहीं बोलना है, बहुत धीरे नहीं बोलना है, ये भी ध्यान रखना, आपकी भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। आप जैसे अंदर जाएँगे तो अनुमति माँगनी है पहले अंदर जाने की, फिर बैठने की भी जब कहा जाए तभी बैठिए आप, ध्यान भी देते रहिए। दूसरा, जो भी टीचर पूछे, गोल सा चक्कर लगा के बैठे होंगे सब टीचर, 8-10 टीचर। तो ऐसा नहीं कि जो पूछे आप उसी की तरफ देख रहे हैं, मतलब उधर से प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्न उधर घूम गए, नहीं। सबको ऐसा लगे कि आप सबको देख के बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आँख में आँख डाल के बातचीत करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक? डर नहीं जाना वहाँ के, आपको बोल ही नहीं आ रहा है आपसे। कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी इंटरव्यू में, चाहे ये पीएचडी का इंटरव्यू हो, चाहे किसी आयोग का इंटरव्यू हो, सब में कॉन्फिडेंस, बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, ये सारी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो ये आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। आप आईने के सामने खड़े होकर बोलने का प्रैक्टिस कर लें, दोस्तों के बीच बैठ के एंट्री करने का, बैठने का, बोलने का, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में रहेंगी तो ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है? तो ये कुछ पीएचडी के संबंध में विशेष बातें हैं। बाकी सोर्स लगाना, बातचीत करना प्रोफ़ेसर से, परिचय बनाना, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में तो हैं ही, वो सब आप जानते हैं। देश भर में पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया ये चल रही है, तो वो चीज़ें तो ख़ैर हैं ही, ठीक है? उसको आप अपनी तरीके से देख लें, जैसा भी देखना हो, ठीक है? तो ये सब पीएचडी एडमिशन के संबंध में विशेष कुछ बातें थी जो मुझे लगता था कि करनी ज़रूरी थी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप रिसर्च प्रपोज़ल बना लें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें, ठीक है? प्रपोज़ल बनाने के संबंध में हमने अलग से बात की है, उसी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक? धन्यवाद।